मनीष, जिस तरीके से दावे बीजेपी कर रही थी कि जो ट्रेंड है वो तो बदलेगा, साथ ही साथ बीजेपी ने जिस तरीके से ग्राउंड पर काम किया, उन सब के नतीजे में अगर देखें तो ये जो सर्वे है इस वक्त बीजेपी के लिए संतोषजनक है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए न सिर्फ संतोषजनक है बल्कि अगर बात की जाए साल 2014, 2019 और अब 2024 का जो चुनाव है, तो जैसे मोदी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिकड़ी है, तो इन सर्वे के आंकड़ों से ऐसा लगता है कि राजस्थान में बीजेपी को जो 25 सीटें लगातार 2 बार मिलती रही, उसकी भी हैट्रिक बनने वाली है। सबसे अहम बात, साल 2018 में राजस्थान की सत्ता कांग्रेस को सौंपी गई, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई। तो यहाँ सरकार बनने का कोई मायने उस वक्त नजर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, जब जनवरी में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, आप यकीन मानिए पूरे देश में जिस तरीके से दीपावली का माहौल होगा, उससे ये बात बिल्कुल साबित होगी कि राम मंदिर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा साबित होगा और एक बार फिर राजस्थान में बीजेपी की झोली में 25 सीटें चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए बहुत कुछ है। आपने जो वोट परसेंटेज बताया उसमें 23% का अंतर है, यहाँ तो 1% में सरकार बदल जाती है। बिल्कुल ठीक कहा मनीष आपने, लेकिन एक और बहुत दिलचस्प सवाल जब हमने दर्शकों के सामने रखा सी वोटर सर्वे के जरिए, तो उसका क्या जवाब मिला उस पर आपसे चर्चा मैं करूंगी। तो अगला सवाल आपके सामने ये है सबसे बड़े ओपिनियन पोल में कि क्या शिवराज वसुंधरा को सीएम ना बनाने का फैसला ये सही था या फिर गलत। आंकड़ा क्या कहता है वो आप समझिए। 52% लोगों का यह मानना है कि जो फैसला था कि वसुंधरा के चेहरे को आगे नहीं किया, शिवराज के चेहरे को आगे नहीं किया, यह फैसला सही था। बिल्कुल, और जो फैसला गलत बता रहे हैं उनकी संख्या 33% यहां पर है और जो पता नहीं की संख्या है वो 15% है। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि 52% लोग ये मानते हैं कि ये फैसला सही रहा और इसका असर लोकसभा में, इसका फायदा लोकसभा में भी बीजेपी को मिलेगा। मनीष, क्योंकि देखिए जो 52% लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन गलत वालों की संख्या भी यहां पर 33% है। क्या लग रहा है जो ये बीजेपी का फैसला रहा वसुंधरा राजे को सीएम ना बनाने का, शिवराज को सीएम ना बनाने का, ये फैसला लोकसभा में सही साबित हो सकता है बीजेपी के लिए? राजनीति में कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी अगर 52% जनता ये मानती है कि वसुंधरा को आगे किए बगैर अगर बीजेपी 115 सीटें यानी पूर्ण बहुमत लेकर पहुंच सकती है, तो यकीन मानिए लोकसभा चुनाव में भी ये फैक्टर बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से दूसरी पीढ़ी को आगे किया है, लेकिन इस पीढ़ी के आगे करने के बावजूद अगर सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। विधानसभा चुनावों में भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के हर इलाके, हर संभाग में दौरे किए और नतीजा बिल्कुल सामने है कि यहाँ पर 115 सीटें बीजेपी के खाते में गई। ऐसे में कोई एक नेता विशेष, कोई एक चेहरा विशेष, कोई बहुत ज्यादा असर डाल पाएगा ऐसा नहीं लगता। हाँ, वसुंधरा का असर निश्चित तौर पर राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में लेकिन मनीष, ज्यादातर इलाकों में प्रभाव है, लेकिन उसके बावजूद चेहरा आगे नहीं किया गया और फिर भी बम्पर जीत बीजेपी को वहां से मिल जाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।